सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे दतिया की, जहां कुछ युवकों की बर्बरता का वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते हैं, आपको दिखाते हैं वीडियो कि दो युवक एक युवक को अर्धनग्न कर किस तरह बेल्ट से बुरी तरह से पीट रहे हैं। और इतना ही नहीं, युवकों की बर्बरता यही नहीं रुकती है। युवक के गले में पट्टा बांधते हैं और कहते हैं कि कुत्तों की तरह भौंक कर दिखाओ। गला काटने की धमकी दी जाती है। ये वीडियो जब वायरल हुआ तब पुलिस हरकत में आई है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवक हत्या के मामले में गवाह है। गवाही बदलने से जब उसने आनाकानी की तब बुरी तरह उसे पीड़ित को बुरी तरह पीटा गया। वीडियो दतिया और यूपी की झांसी के बीच जंगल का बताया जा रहा है। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल चल रही है। देर रात सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसमें 2 व्यक्ति अर्धनग्न करके एक लड़के के साथ में मारपीट कर रहे थे। आरोपियों की पहचान की गई तो एक आनंद यादव निवासी ग्राम सिमरा थाना रक्षा झांसी का है, दूसरा ऋषभ दांगी है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। और अब बात मुरैना की करेंगे, जहां पुराने विवाद को लेकर 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। दोनों पक्षों में एक एक व्यक्ति को गोली लगी है। कई राउंड गोली चलने की खबर है। इस घटना में धीरज को कंधे और मनोज के पैर में गोली लगी है। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। गनीमत यह रही कि सूचना मिलते ही पुलिस ने आकर माहौल शांत कराया। लेकिन हैरत की बात यह है कि घटना के 15 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है। गांव में 2 पक्षों के बीच में फायरिंग की घटना हुई। ये दोनों ही पक्ष एक दूसरे के रिश्तेदार हैं और जमीन के विवाद को लेकर के इन लोगों के बीच में ये घटना हुई है। और अब बात करते हैं खरगोन जिले के गोगावा थाने के रोडिया के पास निजी यात्री बस का एक नदी में गिरते हुए वीडियो सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं कि बस तेज रफ्तार में चल रही है और मोड़ पर सीधे नदी में जा गिरती है। बस के ठीक पीछे चल रही वाहन में सवार लोगों ने यह वीडियो बनाया है। निजी यात्री बस का यह लाइव वीडियो है, किस तरह से बस जा रही होती है। पीछे जो वाहन है उसमें ये वीडियो बनाया गया है। ये निजी यात्री बस खरगोन से सनावद की तरफ जा रही थी। इस दौरान अचानक टायर फटा, बस बेकाबू हुई और नदी में जा गिरी। निजी यात्री बस का ये लाइव वीडियो, किस तरह से बस हादसे का शिकार हुई, उसकी ये तस्वीरें हैं। लाइव तस्वीरें जो अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी। कुछ लोग घायल हुए हैं जिन्हें जिला चिकित्सालय खरगोन में भर्ती करवाया गया है। और हादसे की वजह शुरुआती तौर पर बस का टायर फटना और बस का बेकाबू होकर नदी में गिर जाना। ये सारा घटनाक्रम, ये देखिए, फिर से देखिए इन तस्वीरों को, किस तरीके से बस गिर जाती है। बस का टायर फटता है, बस बेकाबू होती है और देखिए धड़ाम। जुगाड़ के जरिए गाड़ी को चलाना निजी यात्री बसों की आदत है। इनकी चेकिंग ना करना आरटीओ की आदत है और उसका नतीजा यह हादसा। बात उज्जैन रेप कांड की। उज्जैन रेप कांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश कर रहा था, उस दौरान घायल भी हो गया। उज्जैन का यह पूरा मामला है। तकरीबन 15 साल की बच्ची के साथ बेरहमी का यह पूरा मामला, जो लगातार हमने आपको प्रमुखता से दिखाया। इसके बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में थी। तो वहीं महाकाल थाने के टीआई ने पीड़ित बच्ची को गोद लेने की बात कही है। बच्ची की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्च टीआई उठाएंगे। तो मासूम का गुनहगार अब गिरफ्तार हो चुका है। लगातार पुलिस जो है उसे ढूंढने का प्रयास कर रही थी। अब गिरफ्तारी जो है हो चुकी है। अब जो है पूछताछ युवक से जारी है। बता दें, सोमवार के दिन बच्ची के साथ रेप हुआ था
और लगभग वो 8 किलोमीटर तक घूमती रही, महाकाल की नगरी में मदद की गुहार लगाती रही, पर किसी का भी दिल नहीं पसीजा। टीआई महाकाल अजय वर्मा जी ने ये डिसाइड किया है कि जो बच्ची है उसको वो गोद लेंगे और जितना भी उसका आगे का लिखाई का, पढ़ाई का जो भी खर्चा रहेगा उसको वो बेयर करें। मंडला में बिछिया नगर परिषद के लेखा शाखा को बिछिया एसडीएम ने सील कर दिया है। एसडीएम को लगातार आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत मिल रही थी, जिसकी एसडीएम जांच कर रहे थे। जांच में पता चला कि कर्मचारियों का 3 महीने से भुगतान नहीं हो रहा। कुछ लोगों को नियम विरुद्ध तरीके से नियमितीकरण कर दिया गया था। कुछ सब्सिडी वाले आवेदन पर जहां ज्यादा आवेदन होने चाहिए थे वहां कम आवेदन हुए थे। ये इस तरह की तमाम अनियमितताएं थी। ये भी एक इस तरह का पहला मामला होगा करप्शन से जुड़ा हुआ, हेरफेर से जुड़ा हुआ, जहां एसडीएम ने लेखा शाखा को सील कर दिया। एसडीएम द्वारा कुछ आर्थिक अनियमितताओं की शिकायत उनको हुई थी। उस सिलसिले में वो जांच कर रही थी और जांच के सिलसिले में उन्होंने 2-3 बार वहाँ के संबंधित कर्मचारियों को रिकॉर्ड समेत बुलाया था। वो लोग उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उन्होंने केवल अकाउंट सेक्शन को सील किया है और जांच प्रतिवेदन बनने तक। बाकी परिषद पूरी खुली हुई है। और अब बात करेंगे अपने इस्तीफे से जुड़ी हुई निशा बांगरे। डिप्टी कलेक्टर हैं निशा बांगरे और लगातार ये चर्चाओं में रहती हैं। अब अपने इस्तीफे को लेकर वो एक बड़ा कदम उठाने जा रही हैं। निशा बांगरे आमला विधानसभा से भोपाल में मुख्यमंत्री निवास तक पदयात्रा उन्होंने शुरू कर दी है। निशा बांगरे मुख्यमंत्री के गृह ग्राम जैत से होते हुए भोपाल पहुंचेंगी और 9 अक्टूबर को सीएम हाउस के सामने आमरण अनशन शुरू करेंगी। निशा की पदयात्रा से एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश भी दिया था, जिसमें कहा गया कि निशा बांगरे के खिलाफ जारी सभी जांच 10 दिन में पूरी करके रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। दलील शासकीय अधिवक्ता द्वारा गुमराह करने के लिए हाईकोर्ट में दी जा रही है कि हमें एमपीपीएससी से सहमति लेना है। तो मेरा ये सवाल है कि जब भाजपा से टिकट देना होता है किसी डॉक्टर को, जो डॉक्टर है जबलपुर मेडिकल कॉलेज में, उन्हें एक दिन में ही टिकट मिल जाती है, उसी दिन उनको इस्तीफा मंजूर हो जाता है और उसी दिन उन्हें बीजेपी की जो सदस्यता ग्रहण कर ली जाती है। मैं यहाँ 3.5 महीने से इंतजार कर रही हूँ। जब एक डॉक्टर को एक दिन में टिकट मिल सकती है, पार्टी ज्वाइन कराया जा सकता है, तो जब मैं कह रही हूँ कि मुझे चुनाव लड़ना है, मेरा इस्तीफा मंजूर करिए, तो मेरे साथ ये। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव लापता हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि शहर के भानगढ़ रोड के रहवासियों ने कुछ इसी तरीके के पोस्टर अपने क्षेत्र में लगा दिए हैं, जिनमें लिखा है कि भानगढ़ रोड की जनता पूछेंगे महापौर जी क्यों हो मिसिंग। दरअसल इस इलाके में रोड न बनने से यहाँ के रहवासी परेशान हैं। अपना गुस्सा जताने के लिए, आक्रोश जताने के लिए उन्होंने इस तरह ये विरोध का तरीका अपनाया है। भानगढ़ की जनता पूछेंगे महापौर कहाँ मिसिंग। रहवासियों का कहना है कि वे कई सालों से सड़क निर्माण की मांग कर रहे हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। फिलहाल इस वक्त मैं भानगढ़ रोड पर मौजूद हूं और एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां की जनता नारेबाजी कर रही है और यहां जो लोग मौजूद हैं उनके हाथ में एक पोस्टर है, भानगढ़ रोड की जनता पूछेंगे महापौर जी क्यों है मिसिंग। इनसे पूछ लेते हैं कि आपके हाथ में एक पोस्टर है महापौर जी मिसिंग, क्या जरूरत पड़ गई ये पोस्टर लेके घूमने की? क्योंकि फीता में और मिठाई में ही व्यस्त हैं। हर जगह रोड में पूरी जनता परेशान है। हर जगह पूरे इंदौर में हर जगह रोड है। भानगढ़ रोड की हालत देखो आप, हर जगह कितने ही एक्सीडेंट होते हैं। तो भानगढ़ की जनता पूछ रही है कि महापौर जी क्यों है मिसिंग। महापौर जी लापता है? बिल्कुल लापता है। 2 साल से ये रोड 1.5 किलोमीटर की रोड है और आप विडम्बना देखिए कि एशिया का सबसे बड़ा सीवरेज प्लांट इस रोड पर है, जिसके लिए जापान की टीम आती है। उसके लिए हमारे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब विजिट कराने लाते हैं और इस रोड की हालत देखिए आप, रोड है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। लगातार हादसे हो रहे हैं, लगातार यहाँ पर सड़क हादसे में लोगों की जान जा रही है, लेकिन यहाँ पर इनकी सुध लेने वाला आखिर कोई क्यों नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट जगलत साथ मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।
ग्वालियर की हेमलता जैन मिसेस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए फिलीपींस जा रही हैं। 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक फिलीपींस की राजधानी मनीला में यह प्रतियोगिता होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में दुनिया भर के 100 देशों की सुंदरियां शामिल होंगी। भारत से इस प्रतियोगिता के लिए ग्वालियर की हेमलता जैन का चयन हुआ। 50 साल की हेमलता जैन कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल हो चुकी हैं। हेमलता जैन ने कहा, प्रतियोगिता की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस बार वो मिसेस यूनिवर्स का खिताब भारत के लिए जीत कर लाएंगे। मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हेमलता जैन राष्ट्रीय पक्षी मोर का कॉस्ट्यूम पहनकर शामिल होंगी। साथ ही प्रतियोगिता में अंगदान के लिए जागरूकता भरी प्रस्तुति भी देंगी। है शादीशुदा महिलाएं 18 से 55 साल की एज की जो महिलाएं हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं और इसमें सारे टैलेंट राउंड हैं जो इनको सब क्लियर करेगा। छोटे छोटे राउंड हैं, जैसे म्यूजिक का राउंड है, एक गाना है, एक डांस का राउंड है और जो आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, अपने किसी एक टॉपिक पे बोलना है वो, और फिर वॉकिंग हो गई। सभी चीज़ों पे जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो जीतेगा, जाहिर सी। और 30 सितंबर को राजधानी भोपाल से वायुसेना की ताकत का नजारा सबको नजर आएगा। ये वो दिन होगा जब वायुसेना अपनी वर्षगांठ पर शक्ति का प्रदर्शन करेगी। तो ग्वालियर का एक मामला आगे हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। अभी ग्वालियर की यह खबर आपकी स्क्रीन पर, जहां एक युवती ने गोला का मंदिर पुलिस थाने में मामला पहुंचा है। 3 लोगों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार का मुकदमा इसने दर्ज करवाया है। युवती ने बताया कि करीब 4 महीने तक उसके पति धर्मेंद्र शर्मा और उसके 2 दोस्तों ने उसका शोषण किया है। युवती को धर्मेंद्र ने शादी का झांसा दिया, भोपाल ले गया, आर्य समाज मंदिर में झूठी शादी की। इसके बाद धर्मेंद्र शर्मा और उसके दोस्तों ने लगातार इसका शोषण किया। प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है। थाना पिछोर से 0 पे रिपोर्ट दर्ज होकर थाना के गोला के मंदिर को प्राप्त हुई थी, जिस पर से ये प्रकरण जी 30 सितंबर को राजधानी भोपाल से वायुसेना की ताकत का नजारा सबको नजर आएगा। ये वो दिन होगा जब वायुसेना अपनी वर्षगांठ पर शक्ति का प्रदर्शन करेगी। राजधानी भोपाल तैयार है, वायुसेना भी तैयार है, पायलट्स भी तैयार हैं और वो विमान भी तैयार हैं जो हवा में करतब दिखाने को बेकरार हैं। जी हां, भोपाल का आसमान इन दिनों फाइटर प्लेन्स की गर्जना से गूंज रहा है। भोपाल के आसमान में इन दिनों शौर्य और पराक्रम के साथ ही ताकत नजर आ रही है। ताकत वायुसेना की, शौर्य और पराक्रम वायुसेना का। दरअसल भोपाल में शनिवार यानी आगामी 30 तारीख को एयर शो का आयोजन किया गया है। ये एयर शो वायुसेना की 91वीं वर्षगांठ पर आयोजित होगा, लेकिन इसके पहले इस एयर शो के लिए रिहर्सल भी पायलट्स की तरफ से की गई और ये रिहर्सल सिर्फ कहने को ही रिहर्सल थी। पायलट्स में वही जोश, वही जज्बा, वही शौर्य और वही पराक्रम दिखाई दिया। उन्होंने उसी अंदाज में हवा में करतब दिखाए और 30 सितंबर को फिर से वही देखने को मिलने वाला है। इस एयर शो में शामिल विमानों की बात की जाए तो इसमें तेजस भी शामिल रहने वाला है। वही तेजस जो वायुसेना की ताकत और शान है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की श्रेणी का ये फाइटर जेट कई खूबियों को समेटे हुए है। एलसीए तेजस अपने समकालीन सुपरसोनिक लड़ाकू विमान वर्ग में सबसे छोटा और हल्का है, जिसे HAL ने तैयार किया है। इसके अलावा सबकी जुबां पर अपनी दमदार परफॉर्मेंस से चढ़ा रहने वाला मिराज भी यहां पर नजर आ रहा है। इन विमानों के अलावा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी जलवा दिखाएगा। साथ ही ध्रुव, चिनूक के संग संग आकाश गंगा, सूर्य किरण और सारंग हेलीकॉप्टर्स भी अपने तालमेल से रंग जमाते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तस्वीर सिर्फ फाइनल रिहर्सल की है और असली रंग तो
30 तारीख को ही जमेगा। लेकिन जब रिहर्सल इतनी दमदार है तो समझ जाइए कि 30 को क्या शानदार नजारा नजर आने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्म और आस्था किसी मजहब के मोहताज नहीं होती। इसका नजारा आप देख सकते हैं राजधानी भोपाल के पिपलानी में, जहां 4 साल पहले गणेश विसर्जन के दौरान हुआ हादसा किसी श्राप से कम नहीं था। बावजूद मुस्लिम परिवार का भगवान गणेश पर भरोसा है, उसी तरह कायम है। साल 2019, हर तरफ गणेश उत्सव की धूम थी। उस दिन गणेश विसर्जन होना था। परवेज अपनी अम्मी से कहकर गया कि माँ, मैं विसर्जन में शामिल होने जा रहा हूँ। लेकिन परवेज नहीं जानता था कि वो आखिरी बार विसर्जन में जा रहा है। विसर्जन के दौरान एक हादसा हुआ और परवेज कभी नहीं लौटा। परवेज ही नहीं, हादसे में 11 जिंदगियां हमेशा के लिए खामोश हो गईं, जिनमें परवेज भी था। भाई जल्दी आ जाओ यार। खाना भी नहीं खा के गया था वो। रोटी बना रही थी मैं, तो 5 रुपए की सेव लाया था मोटी वाली, और वही खा के गया था, और 10 रुपए मेरे से लेके गया था। जो करता है ऊपर वाला ही करता है, तो इसके लिए नहीं तो मैं अल्लाह मियाँ को भी गोतियाँ करती थी कि मेरे लड़के को ले लिया जगह से, तो अल्लाह मियाँ में से भी विश्वास उठ गया था, पर अब करने लगी। आस्था में मजहब कभी आड़े नहीं आता। ये परवेज बहुत छोटी उम्र में ही सीख चुका था। उसकी जिंदगी का फलसफा भी ऐसा ही था। गणेश उत्सव हो या फिर नवरात्रि, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता। उसने अपने अब्बा से सीखा था, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। इतनी तो समझ थी कि उसने इतना घर को तो इतना काबिल बना दिया था, हम लोगों को भी। तो उसको किसी चीज़ में भेदभाव था ही नहीं, वो हर चीज़ मान के चलता था। और उसने ना हमने कभी उसको रोक टोक करी। और उसके मेरे पापा भी शुरू से इसी चीज़ में रहे। मेरे पापा भी गणेश विसर्जन, ये गणेश जी में जब गणेश जी बैठते थे तो मेरे पापा का भी पोस्टर बैनर पे मतलब फोटो छपा जाता था। हर चीज़ में मेरे पापा भी शामिल हर चीज़ में होते थे। अम्मी का यकीन, बहन का भरोसा, परवेज का सपना था कच्चे मकान से निकलकर पक्के आशियाने में बसना। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मैं सबसे अच्छी रही, काम पे जाती थी ना, तो निजाम दिन भग के आता था। मेरी मम्मी को भी मना करता था कि अम्मी तुझे काम पे जाने की जरूरत नहीं है, मैं करूँगा तेरा पूरा, जो भी तेरी जरूरत है मैं करूँगा। मेरी मम्मी को खींच खींच के ले आता था वो काम पे से कि मत जा। ये चीजें उसकी बहुत याद आती है, और कभी उसका फोटो देख ले तो और याद आती है। सदमे में डूबा परिवार 4 साल तक गणेश जी की स्थापना भी नहीं कर पाया। लेकिन भगवान गणेश पर से इस परिवार का भरोसा नहीं डगमगाया। 4 साल बाद फिर आस्था की लौ जली, फिर बप्पा विराजे और गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों की गूंज सुनाई दी। ये हादसा होने के बाद लोगों की आस्था भगवान गणेश के लिए आज भी उतनी ही है। इस हादसे में शामिल परवेज जो थे, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी, एक मुस्लिम समुदाय से होने के बाद भी वो भगवान में पूरी आस्था रखते थे। उनका परिवार भी आज उतनी ही भगवान के लिए आस्था रखता है। और अब एक बार फिर इन लोगों ने गणेश भगवान की स्थापना की है, और इस कामना के साथ कि विघ्नहर्ता हर एक परेशानी को दूर करेंगे और उनके क्षेत्र में भी खुशहाली आएगी। कैमरामैन खिलान के साथ रितु साहू, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।